फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे पोस्ट को लेकर के कि जो स्टेट में पुलिस होती हैं उनकी कौन कौन सी रैंकिंग होती है, कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है और कौन सी ऐसी पुलिस में पोस्ट होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो ये चीज़ जो है हम जानेंगे और देखेंगे कि सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है पुलिस में और सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है। तो ये वीडियो जो है आप लोगों की डिमांड पे बनाया गया है। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला था आईपीएस के ऊपर, जिसमें मैंने आपको आईपीएस बनने के बारे में बताया था, एलिजिबिलिटी बताई थी, उसका सिलेबस बताया था और एग्ज़ाम पैटर्न पूरा का पूरा मैंने जो है एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें। तो उसी के कमेंट बॉक्स में जो है इस तरह के क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले थे रैंकिंग को लेकर, तो उसी को देखकर जो है ये वीडियो मैंने बनाई है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखें, अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है वो पुलिस जो कि स्टेट के अंदर आती है यानी राज्य के अंतर्गत आती है, और एक वो पुलिस होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, जिस पे कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी वो पोस्टेज हैं वो हम जानते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नीचे की साइड की ये पोस्टें। ठीक है, ये जितनी भी पोस्टें आप देख रहे हैं ये सारी की सारी पोस्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि आप सबसे पहले देखेंगे ये वाली पोस्ट जो कि कांस्टेबल लिखा हुआ है। आपने देखा होगा कि कई पुलिस ऑफिसर ऐसे होते हैं जिनके जो वर्दी होती है, खाकी वर्दी जो होती है, उस पर जो है कोई निशान नहीं बना होता है। ठीक है, तो जब इस तरह की वर्दी होती है तो इसका मतलब ये है कि वो जो पुलिस वाला है वो कांस्टेबल की पोस्ट पर है। अगर जो है आपको उसकी स्लीव पर, ठीक है, स्लीव्स जो होती है उसकी यानी कि जो बाजू होती है, अगर किसी पुलिस कांस्टेबल के या पुलिस के बाजू पर इस तरीके का आप दो निशान देखते हैं उनकी स्लीव्स पर, तो इसका मतलब ये है कि उस पुलिस वाले की जो पोस्ट है वो सीनियर कांस्टेबल की पोस्ट है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखें, ये जो कांस्टेबल है ये किसके अंडर काम कर रही है? सीनियर कांस्टेबल के अंतर्गत जो है कार्य करता है। उसके बाद अगर ये निशान 3 हैं तो इसका मतलब ये है कि वो हेड कांस्टेबल है। ठीक है, तो ये रही सबसे नीचे की पोस्ट कही जाएंगी इसे। ठीक है, पुलिस के अंदर जो आती हैं सबसे नीचे पोस्ट यही होती है, कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल और फिर हेड कांस्टेबल। अब जो स्टार की अगर हम बात करें, स्टार्स की जो है काफ़ी वैल्यू होती है। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने कई पुलिस वाले ऐसे होते हैं जिन पे 1 स्टार होते हैं, किसी पे 2 होते हैं, किसी पे 3 होते हैं। तो उसकी रियल में वैल्यू क्या है ये देखते हैं। अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर के जो बैच बना होता है, देखा होगा आप लोगों ने कंधे पे लगा होता है, उस पे अगर एक निशान, एक स्टार बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो एएसआई है, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहेंगे इसे हम लोग। ठीक है, हर एक स्टेट में जो है इसी तरीके से देखा जाता है। स्टार का निशान थोड़ा सा चेंज हो सकता है और वर्दी का कलर भी चेंज हो सकता है। जैसे आप पश्चिम बंगाल के पुलिस में देखेंगे तो वहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो वाइट कलर की ड्रेस पहनते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह की पुलिस की जो ड्रेस हो वो खाकी ही हो। ठीक है, लेकिन अधिकतर जो है आपको खाकी ही देखने को मिलती है। तो एक स्टार जिस भी ऑफिसर के ऊपर होगा, ठीक है, कंधे पे, तो उसका मतलब ये है वो एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। अगर 2 स्टार हैं, और देखिए नीली पट्टी जो आपको दिख रही है, नीली और लाल पट्टी, ये भी देखी जाती है इसमें। ठीक है, नीली लाल पट्टी जो है 3 लेवल पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ही लेवल के पुलिस वाले हैं। ठीक है, लेकिन इनकी पावर थोड़ी थोड़ी चेंज है। क्यों चेंज है? क्योंकि इन पे स्टार ज़्यादा है। ठीक है, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 स्टार होगा। ठीक है, दूसरा जो है वो है सब इंस्पेक्टर, जिस पे 2 स्टार आप देख सकते हैं। ठीक है, 2 स्टार होंगे और वो पट्टी रहेगी जो नीली और लाल कलर की आप देख रहे हैं। और 3 स्टार अगर किसी के ऊपर है तो यहाँ पर जो है उसे कैप मिल जाती है। ठीक है ना, इसमें जो है उस पुलिस ऑफिसर को जो है कैप मिलती है इंस्पेक्टर पोस्ट पे, और 3 स्टार होते हैं उसके कंधे पर। ठीक है, तो 3 स्टार अगर आप कहीं देखें तो उसका मतलब यह है कि वो जो है इंस्पेक्टर है। अगर ये पट्टी नीचे की हट जाए और 3 स्टार ही रहे तो इसका मतलब वो है कि वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, यानी डीएसपी है। ठीक है, डीएसपी स्टेट वाला है ये। ठीक है ना, स्टेट वाला है ये, सेंट्रल वाला डीएसपी नहीं कहलाएगा। इसकी पावर जो होगी स्टेट के कंपैरिजन में कम होगी। ठीक है, और रही प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो प्रमोशन की बात में आप ये मान सकते हैं, जैसे मान लो कोई जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है तो वो सब इंस्पेक्टर भी बन सकता है और वो इंस्पेक्टर भी बन सकता है। तो ठीक है,
तो ये इनमें जो है प्रमोशन सीधा सीधा हो सकता है इन तीनों में। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से कोई भी सब इंस्पेक्टर बन सकता है, सब इंस्पेक्टर से कोई भी इंस्पेक्टर बन सकता है, वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर। अब बात करते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट की, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, ये डीएसपी जिसे कहेंगे। और एक होता है एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एएसपी। इसमें क्या है, आपको ये अशोक स्तंभ का लोगो देखने को मिलता है, सिर्फ ये अशोक स्तंभ का लोगो रहेगा। ये एएसपी की पहचान है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये स्टेट के अंतर्गत आएगा। अगर एक स्टार और इस तरह के लोगो दिखता है तो वो एसपी कहलाएगा यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। अब ये तो रहे, हालांकि देखें इनका जो है प्रमोशन होकर ये जरूर आईपीएस में चले जाते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है इनके प्रमोशन के ऊपर, लेकिन ये रहेंगे स्टेट के अंतर्गत, ठीक है। अब ऊपर की जो पोस्टें हैं, ये सारी की सारी जो पोस्टें हैं, ये पोस्टें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, ठीक है। इनका इनका जो प्रमोशन होगा, इनका जो ट्रांसफर होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर कोई भी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी पुलिस वाले हैं उन्हें आईपीएस कहा जाता है, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के अंतर्गत आते हैं, वो किसी स्टेट के अंतर्गत नहीं आते। जबकि आप स्टेट के पुलिस वाले को देखेंगे तो उसमें अगर दिल्ली के हैं तो दिल्ली पुलिस लिखा रहेगा, यूपी के हैं तो यूपी पुलिस लिखा रहेगा, ठीक है, उनके बैच के बगल में। लेकिन लेकिन अगर कोई जो पुलिस वाला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है तो उस पर आईपीएस लिखा रहता है, इंडियन पुलिस सर्विस। तो आईपीएस लिखा है और एक स्टार बना हुआ है, इसका मतलब ये है वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है। 2 स्टार बना हुआ है यानी कि वो थोड़ा सा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के अंतर्गत ही आएगा। और एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी जिसे कहेंगे, और ये अंडर ट्रेनिंग पोस्ट होती है, जब तक वो ट्रेनिंग पर हैं तब तक उन्हें जो है ये पोस्ट मिलती है, 1 स्टार 2 स्टार और 3 स्टार, ठीक है, ये अंडर ट्रेनिंग मिलती है। और जैसे उनकी पोस्टिंग होती है, वो सबसे पहले जो नियुक्त होते हैं वो होते हैं एएसपी यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, जिसमें एक लोगो लगा रहता है और आईपीएस का निशान होता है, ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब इसमें जो है इससे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते इनको। अब ये भी आप कहेंगे ये भी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है और ये भी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। अंतर ये है कि स्टेट के अंतर्गत आएंगे, इस पे स्टेट का कंट्रोल रहेगा, लेकिन ये वाला जो है आईपीएस वाला, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, ठीक है, ये ज़्यादा पावरफुल माने जाएंगे। और उसके बाद जो है इनसे बड़ी पोस्ट होती है एक सुपरिटेंडेंट की, ठीक है, सुपरिटेंडेंट जिसे एसपी कहते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसमें 1 स्टार और एक लोगो आ जाता है। अब पोस्ट और बढ़ जाती है जब वो बन जाता है सुपरिटेंडेंट यानी एसपी सीनियर ग्रेड वाला, ठीक है, इसमें 2 स्टार आ जाते हैं। और फिर उससे अगर 3 स्टार बढ़ जाते हैं तो वो कहलाता है डीआईजी यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। बहुत बड़ी पोस्ट होती है ये डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की, ठीक है। और उसके बाद आता है आईजी, जो कि सब पुलिस वाले जो हैं इसी के कंट्रोल में आएंगे, आईजी इंस्पेक्टर जनरल जिसे कहते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर है एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस या कहें कि डीजीपी जिसे हम कहते हैं। डीजीपी और आईजी एक ही पोस्ट है, आईजी आपको हर जगह देखने को मिलेगा, आईजी आईजी आईजी। तो आईजी जो है सबसे ऊंची पोस्ट हो, दोनों ही पोस्ट को इक्वली माना जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है एक डंडा और एक तलवार और ऊपर से एक स्टार देखने को मिलेगा। तो आईजी जो है सबसे ऊंची पोस्ट है पुलिस की, और सबसे छोटी पोस्ट है कांस्टेबल, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अगर पूछे आपसे कोई भी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पुलिस की सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है, तो वो होती है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, जो कि ट्रेनिंग के दौरान उसे मिलती है, ठीक है, अंडर ट्रेनिंग होती है। और सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है, तो आप बोल सकते हैं डीजीपी या आईजी इंस्पेक्टर जनरल की। स्टेट में अगर पूछ ले कोई, स्टेट में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी है, तो वो है कांस्टेबल। और सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है, ठीक है, अब बड़ी पोस्ट कौन सी है इसमें, तो बड़ी पोस्ट आपको याद रखनी है, जो बड़ी पोस्ट होगी वो है एसपी की यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, एसपी की, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है आपको मिलते रहे। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लें, लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कि जो है आईपीएस जो है कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है, क्योंकि कई लोगों का डाउट रहता है कि कितनी हाइट चाहिए होती है, कितनी मतलब दौड़ चाहिए होती है। इन सब से कोई लेना देना नहीं होता, सबसे ऊंची पोस्ट होती है आईपीएस की। तो इसमें जो है फिजिकल उतना मेंटेन होना जरूरी नहीं है, मेंटली इसमें प्रिपेयर होने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो वीडियो जो है आप ज़रूर देख लें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।